आपका मेरे चैनल इन्वेस्ट फोरम इंडिया में, जहां मैं आपके लिए लेके आता हूं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो हैं वो ऑप्टिमाइज हो सकें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक मल्टी बैगर लार्ज कैप स्टॉक एशियन पेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, जब हम एशियन पेंट्स की बात करेंगे तो एशियन पेंट्स मल्टी बैगर टर्म को लिटरली जस्टिफाई करता है। दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि 20 साल पहले यानी 1990 में अगर 1 लाख रुपए एशियन पेंट्स में इन्वेस्ट किए हों तो आज 1 लाख की वैल्यू एशियन पेंट्स की वजह से 9 करोड़ रुपए हो जाएगी। तो दोस्तों, ये मल्टी बैगर का जीता जागता एक एग्जाम्पल है एशियन पेंट स्टॉक। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम एशियन पेंट ग्रुप की बात कर लेते हैं। इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, पेंट कंपनी है एशियन पेंट, और वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट पेंट कंपनी है। इसका रेवेन्यू जो है $2.8 बिलियन है। 15 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इसका ऑपरेशन है और 26 के करीब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। और दोस्तों, इंडिया में इसकी 50 साल से ज़्यादा 1942 में ये कंपनी इंडिया में बनी थी, और पूरे वर्ल्ड में दोस्तों इसके लगभग 75 साढ़े 7 हज़ार के करीब एम्प्लॉयज़ हैं इस कंपनी के। दोस्तों, एशियन पेंट का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होम पेंट्स के साथ साथ इंडस्ट्रियल पेंट और डिज़ाइनर पेंट्स और ऑटोमोटिव पेंट्स इंक्लूड होता है। ये दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा कि वर्ल्ड की अगर हम बात करें ग्लोबल स्टैंडिंग में, तो एशियन पेंट जो है वो 9th रैंक पे वर्ल्ड पे आता है। दोस्तों, कोविड-19 आने के बाद को एशियन पेंट्स ने अपने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के साथ साथ अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर दिया है नेबरिंग कंट्रीज़ नेपाल, बांग्लादेश में भी। और इसके साथ साथ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के साथ साथ एशियन पेंट्स दोस्तों कोविड-19 स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, जिसमें हेल्थ रिलेटेड फीचर्स आते हैं, यानी सैनिटाइजर्स, डिसइंफेक्टेंट्स, मास्क और पीपी किट्स, इनको भी एशियन पेंट्स ने मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया था कोविड-19 के बाद। ये दोस्तों इसका इंटरनेशनल बिजनेस का एक स्नैपशॉट है। 50 आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि 50% से ज़्यादा रेवेन्यू एशियन पेंट्स का ओवरसीज़ मार्केट से आता है, और इसके मेन जो मार्केट्स हैं वो अफ्रीका, मिडल ईस्ट, साउथ एशिया और एशिया पैसिफिक है। दोस्तों, लेटेस्ट क्योंकि एशियन पेंट्स एक केमिकल इंडस्ट्रियल सेक्टर में ऑपरेट करता है, तो आज एक ESG यानी एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ की बात की जाती है। तो इसमें आप देख पाएंगे कि एशियन पेंट्स अपने ऑपरेशंस को लेके कितना सस्टेनेबल एफर्ट्स कर रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में 184% वाटर रिप्लेनिश किया है इन्होंने, और 57.2% रिन्यूएबल एनर्जी कंज्यूम की है। तो ये दोस्तों इसका एक सस्टेनेबल फ्यूचर एनवायरमेंटली साउंड प्रैक्टिसेस की मैंने एक स्लाइड रखी हुई है। दोस्तों, एशियन पेंट्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि एशियन पेंट्स का शेयर जो है पिछले पूरे 30 साल में कंसिस्टेंटली इसने परफॉर्म किया है। पिछले 30 साल में सिर्फ 5 बार ऐसा हुआ है, सिर्फ 5 बार ऐसा हुआ है कि एशियन पेंट के स्टॉक ने एक ईयर में नेगेटिव रिटर्न दिया हो। और पिछले 12 साल में दोस्तों, यानी 2008 के बाद 2008 से अभी तक एशियन पेंट के किसी भी फाइनेंशियल ईयर में नेगेटिव ग्रोथ नहीं हुई है। दोस्तों, इतने बड़े स्टॉक को फाइनेंशियल एनालिसिस आपको ज़रूरत नहीं, लेकिन ये मैंने एक ब्रीफ सी फाइनेंशियल समरी आपके लिए रखी हुई है। ये पिछले 4 क्वार्टर्स के आप ब्रीफ में इसके फाइनेंशियल फिगर्स देख पा रहे होंगे, जिसमें कि मैंने सिर्फ टोटल रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग इनकम और नेट इनकम की बात की है। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, और अगर आपने डिटेल में दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स को एग्जामिन करना है तो ये है दोस्तों investing.com पे इसकी फाइनेंशियल्स की डिटेल्स। आप चाहें तो इस स्टॉक की डिटेल्ड फाइनेंशियल्स उस स्लाइड पे देख सकते हैं।
इसकी टेक्निकल्स के बारे में भी दोस्तों अगर आप देख पा रहे होंगे, वैसे तो इतने मल्टी बैगर स्टॉक के लिए टेक्निकल मैटर नहीं करता। ऐसे स्टॉक्स को आपको परचेज करना चाहिए और 10-20 साल भूल जाना चाहिए कि आपने इन्वेस्ट किया है, ताकि आपके फ्यूचर जनरेशन्स के लिए इन स्टॉक्स के मल्टी बैगर रिटर्न्स आप एंजॉय कर पाएँ। लेकिन फिर भी अगर आप टेक्निकल्स भी देखना चाहें तो आप देख पा रहे होंगे कि टेक्निकल्स में लगभग मूविंग एवरेज में 11 इंडिकेटर्स बाई के हैं, न्यूट्रल 0 है और 1 सेल है, और 92% ये मूविंग एवरेज के हिसाब से स्ट्रॉन्ग बाई है। मोमेंटम ऑसिलेटर्स के हिसाब से 86% स्ट्रॉन्ग बाई है। ट्रेंड ऑसिलेटर्स के हिसाब से 67% बाई है, और इसकी वॉलिटिलिटी जो है वो 100% इंडिकेट करती है बाई सिग्नल। ये दोस्तों इसका एक पिछले 30 साल के रिटर्न्स आप लेफ्ट साइड पे देख पा रहे होंगे टेबल में, कि अगर आप इसके पिछले 30 साल में देखें तो दोस्तों इसने 25% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट डिलीवर किया हुआ है। और अगर इसको 30 साल का CAGR को एब्सोल्यूट टर्म्स में आप देखें तो ये 921% आता है। तो यही दोस्तों मैंने आपसे पहले कहा था कि 1990 में अगर किसी ने 1 लाख रुपए एशियन पेंट्स में इन्वेस्ट किया होगा तो आज उसकी वैल्यू 9 करोड़ रुपए के आसपास होगी। तो दोस्तों ये तो पास्ट की बातें हो गई। फ्यूचर भी एशियन पेंट्स का मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दोस्तों इंडिया में लगभग 40 to 50% मार्केट शेयर पेंट सेक्टर में एशियन पेंट्स का है, और इंडिया अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, और क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी भी हो रही है तो पेंट की डिमांड फ्यूचर में भी इसी ट्रेंड पे एक्सपेक्टेड है। दूसरा दोस्तों, किसी भी कंपनी से ज़्यादा एशियन पेंट्स की 70,000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडिया में हैं, और आप जानते होंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क क्रिएट करना किसी भी दूसरी कंपनी के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। दोस्तों, एशियन पेंट्स ने रिसेंटली होम इम्प्रूवमेंट बिजनेस में भी डाइवर्सिफाई किया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बाथ सन्स, एसएस और इस टाइप के कई नए प्रोडक्ट एशियन पेंट्स ने लॉन्च किए हैं, और इन ब्रांड्स को भी एशियन पेंट्स के स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क से फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें, और आप कमेंट भी करें कि आपको इस किस्म के किस शेयर पे आपको इस किस्म का एनालिसिस चाहिए, तो मैं वो बना दूंगा दोस्तों। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे इसकी एनकरेजमेंट और मोटिवेशन मिलती रहे दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।